गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप? उम्मीद है आपने कल का वीडियो अच्छे से देखा भी होगा और समझ भी लिया होगा। कल का जो हमारा टॉपिक था वो था सौरमंडल। आज उस टॉपिक को हम पूरा करते हैं। कल वो टॉपिक हमारा अधूरा था। कल जो टॉपिक था उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था? सौरमंडल किसे कहते हैं, उपग्रह किसे कहते हैं, ग्रह किसे कहते हैं, नक्षत्र मंडल, ब्रह्मांड, आकाश गंगा, उल्का पिंड, इन सभी के बारे में हमने कल जान लिया था। सौरमंडल के अंतर्गत ग्रह, उपग्रह, उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह, बोनाग्रह, ये सभी आते हैं। तो सौरमंडल के बारे में हम आज और अच्छे से और बहुत ही अनोखे तरह से हम आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। और ये जो आपके सामने स्क्रीन पे जो वीडियो मॉडल दिख रहा है, इसमें आप देखेंगे कि ये जो मैंने ग्रह इसमें शो किए हैं, ये सभी अपने अपने स्थान पर घूम रहे हैं। तो आगे आपको ये वीडियो और मज़ेदार लगने वाली है, तो आप एंड तक इस वीडियो को देखना। सबसे पहले हम जानते हैं कि सौरमंडल में जो ग्रह हमें दिख रहे हैं वो ग्रह कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो पहला ग्रह है बुध, दूसरा है शुक्र, फिर है पृथ्वी, फिर है मंगल, पांचवा है बृहस्पति, छठा है शनि, सातवां है हमारा अरुण और आठवां है वरुण। बच्चों हमने ये तो जान लिया ग्रह किसे कहते हैं, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब ये जो ग्रह चक्कर लगाते हैं यानी वो गति करते हैं। तो जो ग्रह गति करते हैं, इस गति के नियम को सबसे पहले किसने दिया? केपलर ने। जी हाँ, गति का नियम दिया है केपलर ने। और जो सूर्य है, सूर्य से जो ग्रहों की दूरी है, सभी आपने देख रहे होंगे इसमें पिक्चर में कि सभी ग्रह सूर्य से कुछ कुछ दूरी पर है। तो जो सूर्य से ग्रहों की दूरी है उसे हम कहते हैं उपसौर। अब बात आती है इन ग्रहों की। ये जो 4 ग्रह आपके दिख रहे हैं, वो 4 ग्रह तो आते हैं आंतरिक ग्रह की श्रेणी में, और ये 4 ग्रह आते हैं बाह्य ग्रह की श्रेणी में। ऐसा क्यों? आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि ये जो क्षुद्र ग्रह पट्टी है, क्षुद्र ग्रह पट्टी हमने कल पढ़ा था। क्षुद्र ग्रह जो इन ग्रहों से टूटकर ही सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, वो क्षुद्र ग्रह की श्रेणी में आते हैं। इन्हीं में एक ग्रह होता है हेली तारा। आपने पढ़ा हो हेली तारा, वो भी इस क्षुद्र ग्रह की श्रेणी में ही आता है। तो इस क्षुद्र ग्रह पट्टी इनको 2 भागों में बांटती है। ये 4 ग्रह चट्टानों से, इनमें चट्टानों का प्रतिशत ज़्यादा होता है, जबकि ये 4 ग्रह, इन ग्रहों में गैस व तरल पदार्थ ज़्यादा पाए जाते हैं। इसलिए ये 4 ग्रह आंतरिक ग्रह की श्रेणी में आते हैं और ये 4 ग्रह बाह्य ग्रह की श्रेणी में आते हैं। अब हम बात करते हैं सूर्य की। सूर्य इस सौरमंडल का मुखिया, जो गैसों का गोला है और खुद के बल के कारण, खुद के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इन सभी 8 ग्रहों को अपने से जोड़े रहता है। सूर्य एक तारा है। ये सौरमंडल के केंद्र में स्थित रहता है। ये गर्म गैसों का गोला, इसके अंतर्गत 71% हाइड्रोजन पाई जाती है, जबकि 26.5% इसमें हीलियम की मात्रा होती है। अब आप बात करते हैं इसकी दूरी की। तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी होती है लगभग 15 करोड़ किलोमीटर, और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में जो समय लेता है वो लेता है 8 मिनट 16 सेकंड। सूर्य के धरातल का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है, जबकि ये सूर्य किसके चक्कर लगाता है? आकाश गंगा की। जी हाँ, सूर्य किसके चक्कर लगाता है? आकाश गंगा की। ये बात हुई हमारे सूर्य की। सूर्य के बारे में जो कुछ भी है वो आप इसे अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। अब बात करते हैं हम बुध ग्रह की। बुध ग्रह जो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, इसका जो परिक्रमण काल है, परिक्रमण काल का मतलब क्या होता है? जब ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। देख रहे हैं आप पिक्चर में, इस तरीके से ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं घूमते हुए। अपने अक्ष पर भी घूमता है, जिस तरीके से ये अपनी स्क्रीन पे घूम रहा है, आपने देख रहे होंगे। ये जो घूम रहा है ये इसका अक्ष का घूर्णन कहलाता है, अपने ही अक्ष पर घूमना, और ये इसका कहलाता है परिक्रमण काल। तो जो परिक्रमण काल होता है बुध का, वो तो होता है 88 दिन, और अपने ही अक्ष पर जब वो घूमता है तो वो होता है
दिन। उसके बाद ये सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह है, इसका कोई उपग्रह नहीं है और ये जो ग्रह है ये हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर ही परिक्रमा करते हैं। इस पर जो एक और बात है कि जितने भी 8 ग्रह हैं उनमें से ये सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करते हैं, लेकिन जो 2 ग्रह हैं शुक्र और अरुण, यानी शुक्र और अरुण यानी सेकंड लास्ट और इधर से सेकंड, ये दोनों ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं इस साइड। ये सभी ग्रह इस साइड यानी पश्चिम से पूर्व, और ये 2 ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं। जैसे हम देख रहे हैं ये शुक्र ग्रह है, ये इस साइड परिक्रमा करेगा, इस साइड घूम रहा है, देख रहे हैं। अब हम बात करते हैं शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह, इसका जो परिक्रमण काल है यानी जो सूर्य का चक्कर लगाने में जो समय लेता है वो 255 दिन, अपने अक्ष पर घूमता है 243 दिन, और ये पृथ्वी के सबसे नज़दीक पाया जाता है। देखो हमने पढ़ा था बुध के बारे में, ये सूर्य के नज़दीक पाया जाता है, लेकिन शुक्र है ये सबसे नज़दीक पाया जाता है पृथ्वी के। उसके बाद ये सबसे चमकीला ग्रह माना जाता है। सबसे गर्म ग्रह भी अगर आपसे पूछा जाए तो वो शुक्र ग्रह है। इसमें सूर्योदय कहाँ होगा? पश्चिम में, क्योंकि ये जो सूर्य के चक्कर लगाता है वो पूर्व से पश्चिम की ओर लगाता है। ये पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, इसका कोई उपग्रह नहीं है और इसे हम इवनिंग स्टार, सांझ का तारा भी कहते हैं। इन दोनों ग्रहों के बारे में आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। अब बात करते हैं हम हमारी पृथ्वी की, हमारा घर। पृथ्वी आपका परिक्रमण काल यानी पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है वो समय लेती है 365 दिन और 6 घंटे का, और इसका जो परिक्रमण काल है ये कहलाता है सौर वर्ष। अपने अक्ष पर घूर्णन आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, जब वो अपने अक्ष पर घूमती है जिससे कि हमारे यहाँ पर पृथ्वी पर दिन रात बनते हैं, ये जो इसकी गति है ये कितने समय में पूर्ण होती है? 24 घंटे में, यानी 1 दिन का समय लगता है इसको अपने अक्ष पर घूमने में। लेकिन जब ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तब इसको समय लगता है 365 दिन। इसके बाद पृथ्वी हमारी अपने ही अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, और ये जो ग्रह है पृथ्वी, इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। कौन सा ग्रह कहा जाता है? नीला ग्रह। पृथ्वी नीला ग्रह कहा जाता है इसे क्योंकि इसके अंदर 31% जल होता है और 29% क्या होता है? स्थल यानी धरातल। पानी की अधिकता के कारण जब इसे दूर से देखते हैं तो ये बिल्कुल नीले ग्रह के समान दिखाई देती है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। पृथ्वी से चंद्रमा को हम जब देखते हैं तो उसको पूरा भाग हमें नहीं दिखाई देता है। पृथ्वी से जब चंद्रमा का हमें सिर्फ 59% भाग दिखाई देता है, और पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा है ग्रह है जिस पर हर जीवन संभव है। क्यों? क्योंकि इस पर नाइट्रोजन और अन्य जो गैसें हैं वो सभी पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है, जिससे कि जो कि एक जीवन के लिए आवश्यक है। आकार में हम देखते हैं तो पृथ्वी का आकार सभी ग्रहों में से 5वें नंबर पर आता है। सूर्य से जो दूरी है पृथ्वी की वो 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर होती है। अब आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं ये सभी पृथ्वी के बारे में जो लिखा हुआ है ये सभी आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। अब बात करते हैं मंगल ग्रह की। ये जो लाल रंग में आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये है आपका मंगल ग्रह। मंगल ग्रह परिक्रमण काल होता है इसका 1 साल 322 दिन। अपने अक्ष पर घूमता है ये 1 दिन के अंदर ये अपने अक्ष पर घूम लेता है। सौर मंडल का जो 6वां ग्रह है और इसे लाल ग्रह कहा जाता है। लाल ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर सबसे ज़्यादा आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। ये सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। कौन सा? डीमोस। उसके बाद है मंगल ग्रह पे निक्स ओलंपिया नाम का एक पर्वत होता है जो हमारी माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना ऊंचा है। जी हाँ, आपसे पूछा जाए माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा कोई पर्वत है तो वो है निक्स ओलंपिया, जो कि हमारे माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है।
ये मंगल ग्रह के बारे में है। अब हम बात करेंगे बृहस्पति ग्रह की। बृहस्पति ग्रह, बृहस्पति ग्रह का परिक्रमण काल है 11 साल 317 दिन। ये अपने अक्ष पर घूमने में जो समय लेता है वो 9 घंटे 56 मिनट, जो कि सभी ग्रहों में सबसे तेज गति से घूमता है। ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और इसका जो उपग्रह है, सर्वाधिक उपग्रह भी किसके हैं? बृहस्पति के। कितने हैं? 79। उसके बाद इसका जो प्रमुख उपग्रह है उसका नाम है गयानीमेड, जो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। हमने अभी मंगल ग्रह के बारे में पढ़ा था, तो सबसे छोटा उपग्रह किसका है? मंगल ग्रह का, जिसका नाम है डीमोस। और सबसे बड़ा उपग्रह किसका है? बृहस्पति का, जिसका नाम है गयानीमेड। सूर्य से दूरी के अनुसार हम इस ग्रह को देखें तो इसका स्थान कौन सा आता है? 5वां। शनि ग्रह का जो परिक्रमण काल है वो है 29 साल 75 दिन। वो अपने अक्ष पर घूमने में जो समय लेता है वो 10 घंटे 44 मिनट। आकार में ये दूसरा बड़ा ग्रह, यानी बृहस्पति के बाद जो बड़ा ग्रह है वो है शनि, और इसे हम वलय वाला ग्रह भी कहते हैं। इसका प्रमुख ग्रह है टाइटन, और ये सर्वप्रथम 1610 में गैलीलियो द्वारा खोजा गया था। अब हम बात करते हैं अरुण ग्रह की। अरुण ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में 84 साल का समय लेता है और अपने अक्ष पर घूमने में उसे 17 घंटे 14 मिनट लगते हैं। चूँकि ये अपने ही अक्ष पर 97.77 डिग्री झुका हुआ है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। इस ग्रह में सबसे ज़्यादा मीथेन की मात्रा पाई जाती है। यह अपनी परिक्रमा लुढ़कते लुढ़कते पूरी करता है, और परिक्रमा कौन सी दिशा से करता है? पूर्व से पश्चिम की ओर, जैसे कि हमारा शुक्र ग्रह करता है। उसके बाद इसके उपग्रहों की संख्या है 27। अब हम बात करते हैं वरुण ग्रह की, सबसे अंतिम। वरुण ग्रह सूर्य की परिक्रमा लेने में सबसे ज़्यादा समय लेता है। कितना? 60,190 दिन, जो कि सभी ग्रहों में सबसे अधिक है। यह अपने अक्ष पर 16 घंटे 12 मिनट में अपनी परिक्रमण काल पूरा कर लेता है, परिभ्रमण काल। और मीथेन की अधिकता के कारण इस ग्रह को हम हरा ग्रह कहते हैं। इसे बर्फीला गैस का गोला भी कहा जाता है। ये सूर्य से सबसे दूर है और इसके कुल उपग्रह कितने हैं? 13। अब ये सभी ग्रहों के बारे में आपने जान लिया है। उम्मीद है आपको सभी ग्रहों के बारे में अच्छे से जानकारी मिल गई होगी। अब आपको क्या करना है कि हमने जितना भी इन ग्रहों के बारे में जाना है, इनसे संबंधित आपको 20 प्रश्न बनाने हैं। ये आपका आज का होमवर्क है। आप लोगों को इस ही टॉपिक पे अगर आप 20 से ज़्यादा भी प्रश्न बना सकते हो तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। आपको इसमें से 20 प्रश्न बनाने हैं।